नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की जलवायु और छत्तीसगढ़ की ऋतुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो दोनों टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, अच्छे से ये दोनों टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। अगर आप घर बैठे छत्तीसगढ़ जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ जीएस का लेटेस्ट पैकेज मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 33 जिले के अनुसार नए अपडेटेड वीडियो और पीडीएफ मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन के अंदर भी चैट का ऑप्शन रहता है, जहाँ पे आप चैट कर सकते हैं। डाउट है तो भी वहाँ पे चैट में आप पूछ सकते हैं। तो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। अभी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हमारे सभी कोर्सेज में 20% का एक्स्ट्रा आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन में जो भी कोर्स खरीदना है उस कोर्स को ओपन करके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक सेक्शन दिखेगा कूपन कोड का। उस जगह आप कूपन कोड ये जो राखी 20 ये आपको अप्लाई करना है। आपको लिखने या फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे लिखा रहेगा। सिंपली आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे आपका जो भी प्राइस रहेगा 20% कम हो जाएगा। याद रखेंगे कि कूपन कोड अप्लाई करना ज़रूरी है, तभी जो प्राइस है वो कम होगा। और ये जो ऑफ़र है वो लिमिटेड लोगों के लिए है और 31 अगस्त तक ही ये ऑफ़र वैलिड रहेगा। अभी एक्टिवेट हो चुका है। तो आपको अगर कम प्राइस में क्लासेस चाहिए तो जल्दी से जल्दी आप इसको अप्लाई करके कोर्स खरीद लेंगे, जो भी कोर्स आप चाहते हैं खरीदना, और अपने दोस्तों को भी बता देंगे। शुरू करेंगे आज का क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु को समझने से पहले आपको जलवायु को जानना होगा कि जलवायु वास्तव में क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। और अलग अलग क्षेत्र में अगर आप जलवायु को देखेंगे तो जलवायु अलग होता है। कहीं पे अत्यधिक गर्मी पड़ता है, कहीं पे अत्यधिक ठंड रहता है। तो ये क्यों होता है, अर्थात जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से कारक होते हैं, वो सबको हम समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि जलवायु क्या होता है। देखिए, जलवायु को समझाने से पहले मैं आपको मौसम को समझाऊंगा। मौसम से रिलेट करके हम जलवायु को समझेंगे। जैसे आप टीवी में मौसम देखते हैं, न्यूज़पेपर में आप मौसम पढ़ते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आज बारिश होगा कि नहीं होगा, आज का तापमान क्या रहेगा, है ना, गर्मी अधिक पड़ेगी, सर्दी अधिक पड़ेगी। तो आप क्या करते हैं, वातावरण की दशा को आप देखते हैं। तो मौसम क्या होता है, वातावरण की दशा को हम देखते हैं, वो होता है मौसम। और मौसम लिमिटेड समय के लिए होता है, अर्थात आप आज का मौसम देखेंगे या फिर कल का मौसम देखेंगे, इसके साथ साथ लिमिटेड टाइम पीरियड के साथ साथ लिमिटेड क्षेत्र के लिए होता है ना। अर्थात आप किसी गांव का, किसी शहर का, किसी जिले का मौसम देखेंगे तो ये होता है मौसम। लेकिन जलवायु का दायरा काफ़ी बड़ा होता है, जलवायु का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा होता है। और इसके साथ साथ जलवायु काफ़ी लंबे कालखंड के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात आपको ये याद रखना है कि जलवायु ऐसा नहीं कि आज का जलवायु अलग होगा, कल का जलवायु अलग होगा। जैसे मौसम चेंज होता है वैसे जलवायु नहीं होता। जलवायु का जो कालखंड है वो काफ़ी बड़ा होता है। बहुत लंबे समय के डेटा को एनालिसिस करके किसी भी जगह का जलवायु निकाला जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जलवायु क्या होता है, वातावरण की दशाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और बड़े भूखंड, जैसे हम किसी राज्य या फिर किसी देश की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, तो बड़े भूखंड और बड़े कालखंड के लिए जलवायु को प्रयोग किया जाता है। अब ये जो जलवायु शब्द है वो कौन से भाषा का शब्द है पूछा जा सकता है। भारत के भूगोल में भी ये आपको पूछा जा सकता है। ये जो है अरबी भाषा का शब्द है। अब इस जलवायु का अर्थ क्या होता है, ऋतुओं की दशा में परिवर्तन। जलवायु शब्द जो है वो अरबी भाषा से आया है और इसका जो अर्थ है ऋतुओं की दशा में परिवर्तन। जलवायु मुख्यतः दो प्रकार से हम देखने को मिलता है इसमें। एक होता है पहला सम जलवायु और दूसरा है विषम जलवायु। अगर आप विषम जलवायु को समझ जाएंगे तो इसके जस्ट उल्टा होता है सम जलवायु, उसको समझ जाएंगे, है ना। तो विषम जलवायु को क्या होता है, जहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंडियों में अधिक ठंडी पड़े, उसको हम कहते हैं विषम जलवायु। जबकि सम जलवायु में क्या होता है, ऐसे जलवायु जहाँ पे गर्मियों में ना अधिक गर्मी पड़े ना सर्दियों में अधिक सर्दी पड़े, तो ये होता है सम जलवायु। तो इस तरीके से आप ये जो दो जलवायु हो उसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका, किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है वो किन कारकों पर निर्भर करती है। अर्थात जैसे हम जलवायु देखते हैं अलग अलग क्षेत्र का अलग होता है, तो किन कारणों के कारण होता है। ये सारे जो कारण हैं वो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको पृथ्वी का
ये पृथ्वी का एक रफ डायग्राम मैंने बना दिया। अब यहाँ पे जो 0 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा है इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है, ये सारे काल्पनिक रेखाएं हैं ना, 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। और नीचे जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का एरिया है, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है वो भी 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुका हुआ है। तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट अर्थात लंबवत पड़ती है, इसलिए इस एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ता है। अब इंडिया का जो लोकेशन है यहाँ पे है, जो भारत है वो यहाँ पर है ना, और भारत का जो साउथ का एरिया है ये इस वाले एरिया में, मतलब कर्क रेखा के अंदर वाले जोन में है। तो यहाँ पर जो है साउथ में आप देखेंगे भारत में गर्मी अत्यधिक पड़ती है। और छत्तीसगढ़ का भी एरिया जो है, छत्तीसगढ़ भी यहाँ पे आप देखेंगे तो कर्क रेखा के नीचे वाले पोर्शन में ही ज़्यादातर उसका भाग आता है, अर्थात छत्तीसगढ़ के उस एरिया में भी गर्मी ज़्यादा पड़ेगा। तो अक्षांश एवं देशांतरी स्थितियाँ, ये अक्षांश मैंने आपको समझा दिया। और ये जो ऊपर यहाँ पे ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं इसको हम कहते हैं देशांतर लाइन। तो ये जो अक्षांश और देशांतर स्थितियां हैं इससे भी जलवायु को फर्क पड़ता है। भूमध्य रेखा से दूरी, कोई भी क्षेत्र जो है, कोई भी कंट्री, कोई राज्य, कोई क्षेत्र भूमध्य रेखा से कितना दूर है, ये भी एक बहुत बड़ा कारक है। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से कितना ऊंचा कोई क्षेत्र है, कितना नीचे क्षेत्र है, तो वहाँ की जलवायु भी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। समुद्र से दूरी, जैसे यहाँ पे आप भारत देखेंगे, भारत का ये तटीय क्षेत्र है, तो तटीय क्षेत्र में बारिश वगैरह ज़्यादा होता है, तो वहाँ की जलवायु जैसे अलग हो गई है ना। तो समुद्र से दूरी, पर्वतों की स्थितियाँ, जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश वगैरह ज़्यादा होता है, तो पर्वतों की स्थितियाँ भी डिपेंड करता है। वनों का घनत्व, जहाँ पर वनों का घनत्व अत्यधिक होता है वहाँ पर जैसे देखेंगे बारिश अत्यधिक होती है। कहा जाता है कि मैदानी क्षेत्र में जो है बारिश पर्वत या फिर वनों की अपेक्षा कम ही होता है। तो ये सारे कारक हैं, जैसे जलवायु अलग अलग आपको देखने को मिलता है, हवाओं की दिशा इत्यादि। जलवायु किसी भी क्षेत्र विशेष की कृषि, वनस्पति, मिट्टी, जनसंख्या आदि पर गहरा प्रभाव डालता है। कैसे गहरा प्रभाव डालता है? जलवायु के अकॉर्डिंग ही कृषि किया जाता है, वनस्पति उसी के हिसाब से उगता है ना, मिट्टी भी जलवायु के हिसाब से किसी क्षेत्र विशेष का रहता है, और जनसंख्या, लोग जलवायु के हिसाब से ही रहना पसंद करते हैं। तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है। कोपेन नामक एक विद्वान थे, कोपेन ने भारत के जलवायु को कितने भागों में? 6 भागों में बांटा है, और इसी कोपेन ने छत्तीसगढ़ की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु भी बताया है। तो वो सब भी हम देखेंगे कि कैसे उष्णकटिबंधीय, कैसे शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु को निकाला जाता है। यहाँ पे हम समझते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे 0 डिग्री पर है आपका भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री पर उत्तर है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण पर है मकर रेखा। तो हमने ये देखा था कि यहाँ पर सूर्य की किरणें इस वाले एरिया में लंबवत पड़ती है, तो ये जो है उष्णकटिबंधीय एरिया होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अर्थात यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तर में है आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री नीचे है अंटार्कटिक वृत्त। तो इस वाले रीजन में, ये वाले रीजन में ठंड जो है वो ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और उसके ऊपर आप देखेंगे तो 0 पर उत्तरी ध्रुव है, इधर है दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पर तो पूरा बर्फ़ का चादर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इस वाले रीजन में जो गर्मी ज़्यादा पड़ता है इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय। यहाँ पे आप देखेंगे एक और इमेज मैंने अटैच किया हुआ है, ये जो येलो वाला एरिया दिख रहा है इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसको हम कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये दोनों को, उत्तर को हम उत्तरी शीतोष्ण कह देते हैं, दक्षिण वाले को हम दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। अब ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर तो बर्फ़ की चादर है, तो इसको हम देखते हैं। और यहाँ पर हम समझते हैं इंडिया का लोकेशन कहाँ पर है। ये जो कर्क रेखा है यहाँ पर है भारत, और भारत के कुछ इस तरीके से 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर जाता है। तो इसका जो नीचे वाला क्षेत्र है, साउथ वाला क्षेत्र, यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है, और ऊपर वाला क्षेत्र जो है
यहाँ साउथ की अपेक्षा ठंडी होती है। ठीक है, तो जो भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर जाता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला गुजरात, फिर आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ से भी होकर जाता है, इसको आप याद रखेंगे। फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कुछ इस तरीके से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे मैं एक छत्तीसगढ़ का छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये है छत्तीसगढ़। अब कर्क रेखा कुछ इस तरीके से होकर गुजरती है छत्तीसगढ़ से। कौन कौन से जिले से? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो अभी नया जिला बना, फिर आपका कोरिया, फिर आपका सूरजपुर, बलरामपुर। पहले 3 जिले से होकर जाता था, अब मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नया बन गया, तो अब 4 जिले से होकर जाता है। तो छत्तीसगढ़ का ये जो वाला एरिया होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। अब ज़्यादातर एरिया उष्णकटिबंधीय आपको दिख रहा है, ऊपर का छोटा सा ही एरिया है जो कि आपका शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। तो ज़्यादातर एरिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको दिखेगा, इसलिए छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है उसको उष्णकटिबंधीय जलवायु माना जाता है। और कोपेन ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। तो अगला टॉपिक हमारा है छत्तीसगढ़ की जलवायु। यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसूनी है, अर्थात यहाँ पर मानसून के कारण ही वर्षा होता है। यहाँ की जलवायु मानसून पर निर्भर करती है। अब बार बार हम ये मानसून पढ़ रहे हैं, तो मानसून होता क्या है? यहाँ पर भारत है, इधर वाला एरिया में है अरब सागर, इधर वाला एरिया में है बंगाल की खाड़ी। अब अरब सागर वाला जो एरिया है, यहाँ पर इस एरिया से देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम जो हवाएं होकर गुजरती है ना, कुछ इसका स्ट्रक्चर भारत का कुछ इस तरीके से है कि ये जो हवाएं हैं इधर से भी कुछ होकर जाता है। तो ये जो दक्षिण पश्चिम हवाएं हैं इसको मानसून या फिर पावस के नाम से भी जाना जाता है। तो मानसून किसको कहते हैं? दक्षिण पश्चिम हवाओं को, जो कि अरब सागर वाले एरिया बंगाल की खाड़ी से होते हुए जाती है, इसको हम कहते हैं मानसून। यहाँ की जलवायु, छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उष्ण अर्थात गर्म, आर्द्र अर्थात ह्यूमिड प्रकार का है, इसलिए इसको उपाद्र भी कहा जाता है ना। अब याद रखेंगे, उष्ण का अर्थात गर्म हो गया, आर्द्र अर्थात ह्यूमिड हो गया। तो इसका जो प्रमुख कारण है कर्क रेखा से निकटता है। हमने देखा कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर जाती है, तो कर्क रेखा के निकटता के कारण यहाँ की जो जलवायु है उष्ण और आर्द्र, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उप आर्द्र। ठीक है, और यहाँ की जलवायु को उपाद्र महाद्वीपी भी कहा जाता है। महाद्वीपी क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो लैंड लॉक्ड अर्थात भू आवेष्टित राज्य है, समुद्र से दूर है। समुद्र से दूर होने के कारण समुद्र के जो समकारी प्रभाव है, इससे छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है वंचित रहता है। भू आवेष्टित राज्य होने के कारण इसकी जो जलवायु है वो महाद्वीपी भी है ना। महाद्वीपी क्षेत्रों में, जैसे बड़े बड़े महाद्वीप में जिस प्रकार का जलवायु देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं महाद्वीपी जलवायु। तो छत्तीसगढ़ भी लैंड लॉक्ड है, इसलिए इसकी जलवायु में महाद्वीपी ये वाला जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। और उष्ण आर्द्र कर्क रेखा के कारण भी है, इसलिए इसको उपाद्र महाद्वीपी जलवायु भी हम कहते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु में आप याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु या उपाद्र महाद्वीपी जलवायु छत्तीसगढ़ की जलवायु को कहा जाता है। महाद्वीपी जलवायु क्या होता है? गर्म ग्रीष्मकाल, ठंडी सर्दियां और कम वर्षा वाली जलवायु जो किसी महाद्वीप के आंतरिक भाग की विशेषता है। इसी प्रकार की जलवायु ही छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। अब छत्तीसगढ़ की जलवायु की प्रकृति अगर आपसे पूछा जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो उष्णकटिबंधीय सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है मानसून पर निर्भर करता है। या उप आर्द्र, उपाद्र क्यों? कर्क रेखा के कारण उष्ण और आर्द्र और भू आवेष्टित है अर्थात महाद्वीपी, तो इसको जोड़ देंगे, उपाद्र महाद्वीपी जलवायु है। तो ये छत्तीसगढ़ की जलवायु की प्रकृति है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या उपाद्र महाद्वीपी। इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है डायरेक्ट कि छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या उपाद्र महाद्वीपी जलवायु। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी क्षेत्र की जो जलवायु है छत्तीसगढ़ में वो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती जलवायु है। नम मतलब आर्द्र हो गया, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जलवायु। क्यों?
कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से कुछ इस तरीके से होकर जाती है ना। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। अब कर्क रेखा कौन कौन से जिले से होकर जा रहा है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो कर्क रेखा से जो जो जगह है, जैसे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये जगह कर्क रेखा के कारण गर्म तो रहेगा। और इसके ऊपर वाला जो एरिया है इसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मतलब ये जो एरिया है ये थोड़ा सा यहाँ पर मौसम ठंडा रहेगा। और ये कर्क रेखा के नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ा गर्मी ज़्यादा रहेगा। तो कर्क रेखा कौन कौन से जिले से होकर जाता है ये पूछा जा सकता है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ये क्षेत्र जो है कर्क रेखा में ही स्थित है, इसलिए यहाँ पर गर्म क्षेत्र है, इस पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। अगला टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ में ऋतुएं। वैसे अगर हम ऋतुओं की बात करें तो भारत के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो ऋतुओं को 4 भागों में बांटा गया है। बहुत सारे राज्यों के ऋतुओं को अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। छत्तीसगढ़ में ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है।